हेलो गाइस, वेलकम इन रियल कोरियन क्लास। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप आप सभी को ये पसंद आएगी। वीडियो बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आप नए हैं गाइस यहाँ पे कोरियन सीखने के लिए, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट है रियल कोरियन क्लास की, उसमें आप स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप पुराने हैं तो जस्ट कंटिन्यू। आज का जो टॉपिक है गाइस हमारा वो है तो। बात करेंगे हम तो की, म्योंगसा प्लस तो। ठीक है गाइस। तो का मतलब हम पहले जान लेते हैं कि तो का मतलब क्या होता है। तो का मतलब होता है ऑल्सो और एंड और टू। लाइक मैं अगर आपको बताऊं, जैसे हिंदी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है भी। क्या होता है इसका मतलब? भी, मैं भी, तुम भी, इस तरह से। और इसको हम और तरह से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब और होता है और में भी यूज हो सकता है इसका मतलब और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसका यूज होता है। इंग्लिश में इसको ऑल्सो के उसमें भी यूज करते हैं, और टू के उसमें भी यूज करते हैं, और एंड के उसमें भी यूज करते हैं। लेकिन याद रखना, ये किसके साथ यूज होगा हरदम? म्योंगसा। म्योंगसा क्या होता है? वर्ब। क्या कह रहा है? म्योंगसा वर्ब। को वर्ब बोलते हैं, म्योंगसा को नाउन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। सॉरी गाइज, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। म्योंगसा को हम नाउन बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, लेकिन मैंने मिस्टेक से इसको वर्ब लिख दिया है और पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था उस टाइम पे। सॉरी गाइज, चलो कंटिन्यू रखो। संज्ञा के साथ यूज होगा हरदम। जैसे कि अभी कोई हम एक सेंटेंस बनाते हैं। अब हमें चेक तो इको 연필도 있어요। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस, मैंने क्या लिखा है? 가방에 책도 있고 연필도 있어요। मतलब कि मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, खाबांग जो हमारा बैग है उसमें बुक्स है और पेंसिल भी है। ओके गाइस, मतलब बुक्स भी है और पेंसिल भी है। तो हमारी हिंदी में इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे आप सोच सकते हैं। लेकिन खो का क्या मतलब होता है? खो का और किसी दो सेंटेंस को जोड़ना कि भाई 가방에 책도 있고 연필도 있어요। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं इसको, 가방에 가방에 책이 있어요, ऐसे लिख के। और फिर हम क्या बोल सकते हैं? 연필도 있어요। तो गाइस, 가방에 책이 있어요 मतलब हमारे बैग में बुक्स हैं। बुक्स, बैग में बुक्स हैं, किताब है। और क्या है? युमफिल मतलब पेंसिल, पेंसिल भी है। तो का मतलब क्या है? भी। ज्यादातर हम भी में यूज करते हैं। ओके, तो अगर हम एक और देखते हैं, 점심에 मतलब दोपहर के टाइम में, जो मेरा दोपहर का खाना होता है, 점심에 밥도 밥도 먹고 빵도 먹었어요। तो ये क्या है? पहले आपको देखना है, यहाँ पे पास्ट टेंस लगा हुआ है और, तो इसका मतलब हो गया, ये क्रिया हो चुकी है। तो छोमशी में मतलब दोपहर के खाने में मैंने भाप मतलब राइस भी खाया, और ये देखो कु मतलब ये मोक मोक खाया, और पांग पांग मतलब ब्रेड भी खाया। पास्ट है तो खाया। ओके गाइस, तो 점심에 밥도 먹고 빵도 먹었어요। जो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था, इसी को हम खो से जोड़ सकते हैं। खो क्या था? एक कनेक्टर था, किसी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता था खो। तो देखो,
가방에 책이 있어요, 연필도 있어요. इसको हम जोड़ के ऐसे बना सकते हैं ऊपर वाला. 가방에 책도 있고 아요요 को टाको 책도 있고 연필도 있어요. इस तरह से बना सकते हैं. ऐसे ही हम इसको भी ऐसे ही बिना उसमें लिख सकते हैं. ये खू को अगर आप ना लिखना चाहें कि 점심에 밥을 먹었어요, 빵도 먹었어요, इस तरह से आप बना सकते हैं. ओके, तो इस तरह से भी यूज करते हैं इसको. जैसे 저 means me, 저는 밥을 먹었어요. 저는 밥을 먹었어요. इसका मतलब क्या है? मैंने खाना खा लिया. तो 저는 밥을 먹었어요. मतलब 3 फ्रेंड्स हैं, तो एक पूछ रहा है कि तूने खाना खा लिया, तो वो बोल रहा है कि हाँ 저는 밥을 먹었어요. तो वो दूसरा फिर साइड में क्या बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे से ही पूछने वाला है. बस हम एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, 저도 먹었어요. मतलब 저도 먹었어요. मतलब एक ने बोला 저는 밥을 먹었어요, मतलब हाँ मैंने खाना खा लिया. लेकिन अब दूसरा वही क्वेश्चन है, तो उसको हम एक छोटे उसमें कैसे बोल सकते हैं, 저도 मतलब कि मैंने भी खा लिया. ओके, 먹었어요 मैंने भी खा लिया. तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं. जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, 민우가 도서관에 가요. 리사도 도서관에 가요. मैंने लिखा है मीनू가 도서관에 가요, 리사도 도서관에 가요. इसका मतलब क्या है कि भी जो मीनू है, मीनू लाइब्रेरी में जाता है. लीसा तो, जो लीसा नेम है यहाँ पे, मीनू भी नेम है, तो लीसा तो 도서관에 가요, मतलब लीसा भी कहाँ जा रही है, लाइब्रेरी में जा रही है. तो इसका मतलब ऐसे हुआ. तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि भाई एक बंदा जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ. या फिर इसको ऐसे मैसेज बना सकते हैं, मीनू가 도서관에 가요, 저도 도서관에 가요, मैं भी 도서관 में जा रहा हूँ. जैसे कि अभी हमने एक सेंटेंस लिखा है, थानियल किसका नेम है, थानियलन 한국어를 해요, मतलब 한국어 मीन्स कोरियन लैंग्वेज, 를 해요 मतलब उसको कोरियन लैंग्वेज बोलनी आती है. लेकिन अब उसको एक और लैंग्वेज आती है, तो हम उसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं जस्ट कि भाई 다니엘은 한국어를 해요, 영어도 해요. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 영어도 해요 मतलब इंग्लिश भी आती है उसको बोलनी. तो 다니엘은 한국어를 해요, 영어도 해요, मतलब जो डैनियल नाम का जो लड़का है वो कोरियन तो उसको आती है, लेकिन इन एडिशन उसको क्या आती है, इंग्लिश भी आती है. तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं तो का. तो गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो तो से, जहाँ पे आप रह रहे हो, आप घर में अपने कमरे में जो जो चीज़ें हैं उनको भी आप बता सकते हो कि मेरे कमरे में ये है और ये भी है. तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको. जैसे 제 방에 침대가 있어요. 제 방에 침대가 있어요. 그리고 ऐसे ही बोल सकते हैं, 책상도 있어요, मतलब मेरे कमरे में बेड है. और अगर आपको इन एडिशन, हाँ भाई वो भी है मेरे कमरे में, क्या बोलते हैं, 책상 को, टेबल, पढ़ने वाली टेबल जिसपे हम बैठ के पढ़ते हैं, तो टेबल भी है. तो इस तरह से हम बना सकते हैं. और इस तो का यूज गाइस हम कभी कभी इसका तो का यूज मैं अभी एक एडिशन में आपको बताता हूँ कि इस तो का यूज हम कब और करते हैं. जो हमने ऐसो पढ़ा था, ऐसो, तो ऐसो के पीछे भी हम तो का यूज करते हैं. हमने एक ए पढ़ा था, में, तो उसके पीछे भी हम तो का यूज करते हैं. और एक होता है रो, तो इसके पीछे भी हम तो का यूज करते हैं कभी कभी. तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे. जैसे तो ऐसो का कैसे यूज कर सकते हैं हम, जैसे कोई है, जैसे लीना가 도서관에서
공부를 해요. कि लीना가 도서관에서 공부를 해요. और हम बोल सकते हैं 집에서도 해요. इसका मतलब क्या हुआ आप देखो, जो लीना नाम की लड़की है वो थूसोगान मतलब लाइब्रेरी में पढ़ती है, और कहाँ पे पढ़ती है, घर पे भी पढ़ती है, घर पे भी, घर पर भी पढ़ती है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। थोड़ा बीच में हरियाणवी में आ गई थी, घर पे भी पढ़ती है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। मतलब लीना है जो वो भाई लाइब्रेरी में भी पढ़ता है और घर भी पढ़ता है, तो इस तरह से बनेगी। समझ गए? तो कभी कभी हरियाणवी भी आ जाती है बीच में। तो इस तरह से आप ए दो, ऐसो दो और रो दो, जब भी आपको लगे कि आपके साथ मतलब एक चीज़ के साथ कोई और चीज़ भी है तो उसको भी हमारे को जोड़ना है, तो उस टाइम पे हम दो का यूज़ करते हैं। ध्यान रखो बस, भी जब भी हम हिंदी में भी का यूज़ करते हैं उसकी जगह आप तो का यूज़ करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो गाइज इसकी मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, आप रियल कोरियन क्लास को एक्सेस कर सकते हो मेरी प्लेलिस्ट से। तो जल्दी से जाओ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।